दिल्ली कैपिटल्स वैसे तो नॉर्थ इंडिया से आई है, लेकिन पॉइंट्स टेबल में अप नॉर्थ ऑन द नॉर्थ पोल आर द डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस सबसे ऊपर 18 पॉइंट के साथ। एक बात तो पक्की हो गई कि टॉप 2 में फिनिश करेंगे डिफेंडिंग चैंपियंस, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स डीप ट्रबल में लग रहे हैं। और माय 11 सर्कल प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी पर दीप दास गुप्ता। दीप, वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नींव अच्छी तो पेड़ अच्छा तो फल अच्छा, और आज दिल्ली कैपिटल्स की परेशानियों की नींव रखी ट्रेंट बोल्ट ने उन ओपनिंग झटकों के साथ। ओपनर्स को आउट किया, उसके बाद अश्विन को आउट किया, लेकिन जो शुरुआती झटके मिले उसके बाद रिकवर करना बहुत मुश्किल होने वाला था। बिल्कुल, और अगर आप देखें मेरे ख्याल से पहले 6 ओवर में विकेट तो गवाए, साथ में रन भी नहीं बने। 22 पे 2 मेरे ख्याल से पावर प्ले का बाद स्कोर था। तो जैसे आपने कहा, बोल्ट के जो इनिशियल झटके थे बहुत पीछे धकेल दिया था दिल्ली को, और वहां से फिर उभर के निकल ही नहीं पाई दिल्ली। तो दाद देनी पड़ेगी जिस तरीके से बोल्ट ने गेंदबाजी की है, साथ में जो कैचिंग सूर्य कुमार का वो बहुत ही शानदार कैच, शिखर का जो विकेट गिरा। तो आई थिंक दे वर परफेक्ट। मुंबई इंडियंस बॉलर्स जो आज रणनीति थी, जिस तरीके से गेंदबाजी की, वाज एन एब्सोल्युटली परफेक्ट डे। मुंबई इंडियंस का जो परफॉर्मेंस है इस सीजन में ऐसा लगता है कि मल्टी स्टार कास्ट वाली फिल्म है, एक एंसेंबल कास्ट है जिसमें हीरो चाहे देर से आए लेकिन जब वो आता है तो कमाल दिखाता है। जसप्रीत बुमराह ने भी आज वही किया। शुरुआत में उनसे गेंदबाजी नहीं कराई, लेकिन उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि मैं कैप्टन की ओर देखता रहता हूं, जब वो बुलाए मैं आ जाता हूं और मैं रेडी होता हूं परफॉर्म करने के लिए। और आज भी वही किया जिसे देखने की हमारी अब आदत पड़ चुकी है। 4 ओवर 17 रन 3 विकेटें, टिपिकल बुमराह, क्लासिक बुमराह। बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसा है कि मुंबई इंडियंस अगर आप देखें तो सबके जो रोल्स हैं वो बहुत ही डिफाइंड रोल्स हैं कि आप इस टाइम पे आएंगे तो ये काम करेंगे, आप इस टाइम पे आएंगे तो ये काम करेंगे। और अगर सिर्फ मैं बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो देखिए, जितने भी उनके अटैकिंग बॉलर्स थे, बुमराह अटैकिंग बॉलर 3 विकेट, बोल्ट अटैकिंग बॉलर पावर प्ले में 3 विकेट, जो कंटेनिंग बॉलर हैं जैसे आपके कृणाल पांड्या हो गया, विकेट नहीं मिला लेकिन कंटेन कर दिया। मेरे ख्याल से 19 रन कुछ दिए उन्होंने 3-4 ओवर में अपने। तो मेरा ये कहना है कि जो रोल है सबका, जो डिफाइन किया हुआ रोल है, वो बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं सब अपने अपने जो किरदार हैं, जो रोल है। और तभी छोटे छोटे चीजें एडअप होते 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 एक लगभग परफेक्ट मैच आप कह सकते हैं। और कुछ हद तक कंट्रीब्यूशन इनकी परफॉर्मेंसेस में दिल्ली के बल्लेबाजों का शॉट सिलेक्शन भी रहा, खासकर पृथ्वी शॉ। वो जानते हैं कुछ मैच बाहर बैठे रहने को मौका पहला, फिर उनको हटाया, शॉ वापस आए, लेकिन आज जो इस तरह का शॉट उन्होंने खेला, अंडर प्रेशर थे दिल्ली कैपिटल्स, इससे बेहतर उम्मीद की जाती है पृथ्वी शॉ से। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि पृथ्वी शॉ से इससे बेहतर उम्मीद करते हैं, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत है। और उसी ओवर की अगर मैं बात करूं तो 2 चौके आ चुके थे। एक उन्होंने पुल मारा था, एक और वैसे ही शॉट खेलने गए थे, बाहरी किनारा लगा, चौका आया। तो जब 2 चौके आ चुके हैं, और वो ऐसा एक पिच था जहां पे थोड़ा सा वक्त ले लेते शुरू में, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत टीमें ऐसी करती हैं कि 2-3 ओवर पहले देख लेती है, भाप लेती है कि पिच क्या कर रहा है, क्या गति है, उछाल कैसा है। तो थोड़ी सी जल्दबाजी की उन्होंने, और क्योंकि वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप इसीलिए उनको चाहते हैं अजिंक्य रहाणे से पहले, क्योंकि वो थोड़ा तेज खेलते हैं, उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों वो तेज खेलने गए। लेकिन जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि उनसे उम्मीद बेहतर की आप करते हैं। 3 ओवर के बाद का स्कोर था 15 पर 2 जब पंत और श्रेयस अय्यर साथ आए। उसके बाद ऐसा लगा कि वो लूज डिलीवरीज का इंतजार कर रहे थे, स्ट्राइक रोटेट करने की तैयारी भी नहीं दिखाई। क्या इनिंग्स बिल्ड करने का अप्रोच आज मिसिंग था मिडिल ऑर्डर में? वो इंटेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आप अगर पावर प्ले में आते हैं फिर भी आप थोड़ा खुल के खेलना चाहते हैं। आप अगर वो इंटेंट ज्यादा खास दिखा नहीं पहले 6 ओवर में, कभी कभार क्या होता है कि इंटेंट आप जब दिखाते हैं ना, अगर आप माइंड सेट आपका पॉजिटिव होता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका पैर अच्छा चलने लगता है, आपका बैट भी तेज आता है, और ये सब कुछ ना अपने आप जगह पे बैठ जाती है। जो आप शॉट खेलते हैं वो फील्डर के पास नहीं, गैप पे जाता है। तो वो पॉजिटिव माइंड सेट जो है, वो इंटेंट जो आपने कहा, वो थोड़ा सा मिसिंग था। क्योंकि इन दोनों के पास, और इन दोनों के साथ ये पूरा सीजन अगर आप देखें तो इनका रवैया थोड़ा अलग रहा है, इनका अप्रोच थोड़ा अलग रहा है। दोनों के अगर आप स्ट्राइक रेट आगे इस साल देख ले तो वो 120 117 वैसा स्ट्राइक रेट है इन दोनों का, जो कि काम तो है ही, लेकिन इन दोनों का वो गेम नहीं है, स्वाभाविक गेम नहीं है। ये दोनों स्ट्रोक प्लेयर हैं, तो थोड़ा सा उनके अप्रोच को लेके मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, जो ये पूरा साल उनका जो अप्रोच है।
छोटा सा टोटल चेस करना था, लेकिन ईशान किशन मैच दर मैच इंप्रेशन एक अपनी जमा रहे हैं। हालांकि चर्चा होता नहीं जब हम इंडियन टीम के विकेटकीपर बैट्समैन की बात करते हैं, अब तक इनका नाम चर्चा में ज्यादा रहा नहीं है, लेकिन ये मजबूर कर रहे हैं हम सबको कि उनका नाम हम ले। उनकी जो मैच्योरिटी दिखी, कंट्रोल अग्रेशन देखा, शॉट सिलेक्शन देखा, 47 गेंदों में 72 रन, 8 चौके, 3 छक्के, क्या अब ये नाम लिया जाना चाहिए जब हम इंडियन टीम की बात करें? देखिए, मैं पिछले कुछ महीने से, कह लीजिए शायद कुछ महीने या साल भी कह सकते हैं, कि मैं एक ही चीज कहता हुआ आ रहा हूँ कि ठीक है, बेशक अब उस लेवल पे नहीं थे 1 साल पहले, लेकिन उनको सीन से बाहर करना बिल्कुल ही मतलब नहीं बनता। क्योंकि ठीक है, आप कहते हैं कि केएल राहुल, ऋषभ पंत, रिद्धिमान साहा, संजू वहां पे अगर उस लेवल पे नहीं, थोड़े से नीचे थे, लेकिन इस आईपीएल के बाद, क्योंकि इस इनिंग्स की भी जैसे आपने बात कही कि 110 बहुत बड़ा टोटल नहीं था रादर, लेकिन आप ये देखें जो तरीका है, वो जो 70-72 रन बनाए, जिस तरीके से बनाए, किस किस को उन्होंने चौके छक्के लगाए, रबाडा, नौकिए, जो कि वर्ल्ड क्लास बॉलर है, रबाडा वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, उनको जो वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जो शॉट लगाया था, ओह अनबिलीवेबल। और एक चीज जो देखने को मिल रहा है उनके बैटिंग में, और मैं उनसे जब बात कर रहा था आज मैच के पहले, उन्होंने कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं ऑफ साइड का जो गेम है उनका, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे। तो अब सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ भैया ये सिर्फ लेग स्टंप पे मारते हैं, थोड़ा बॉल मिला तो वो आड़ा मार देंगे, लेग स्टंप पे मार देंगे, वैसा नहीं है। अब बहुत ज्यादा राउंडेड देखने लगे हैं, और जैसे आपने कहा मैच्योर्ड इनिंग्स, वो बहुत जरूरी है। तो अब क्या लगता है, मुंबई इंडियंस टॉप 2 में फिनिश तो करेगी? क्या ये कहना सेफ है कि चलिए अब हॉट फेवरेट्स और इन्हें रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी किसी भी टीम के लिए? बिल्कुल, ये शायद 10 हफ्ता भर पहले ही बोल दिया था मैंने कि फेवरेट्स शुरू से वन ऑफ द फेवरेट्स थे, लेकिन मेरे ख्याल से ये बाय द टाइम आधा टूर्नामेंट खत्म हुआ या उससे थोड़ा सा ज्यादा, 10 मैचेस जब खत्म हुए, तभी लग गया था कि भैया ये अब इकलौते जो है हॉट फेवरेट्स, जैसे आप कह रहे हैं कि वो हॉट फेवरेट्स हैं। दिल्ली कैपिटल्स की परेशानियां बढ़ रही है, अब उनके पास सिर्फ एक मैच बचा है। मुंबई इलेवेंस अब थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, शायद ना करे, क्योंकि इंटेंसिटी बरकरार रखनी है, और हम भी हमारी इंटेंसिटी बरकरार रखेंगे प्रीव्यूज और रिव्यूज के साथ। आते रहेंगे ESPN क्रिक इन्फो पर। फिलहाल थैंक्स सो मच दीप फॉर जॉइनिंग अस ऑन माय 11 सर्कल, ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी।